एविडेंस पर अगर हमें किसी को प्रमाणित करना है तो उसके लिए प्रमाण वो प्रमाण आप यहाँ से प्रमाण कैसे करते हैं? यहाँ से प्रमाण कैसे करते हैं? क्या प्रमाण मतलब क्या प्रमाणित करना है? इतिहास का प्रमाण एकत्रित कैसे करते हैं? इतिहास का प्रमाण एकत्रित करते हैं उसकी आर्कियोलॉजिकल लोकेशन के स्टडी करके, कहाँ पे वो इतिहास एक प्लेस किया था, उसके बाद उसके कल्चर को स्टडी करके, कल्चर को स्टडी करते हैं और उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे बेसिस करते हैं। एक फैक्टर नहीं, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या आप उन काफी सारे फैक्टर्स के बेसिस पर आप किसी चीज की कंप्लीट नॉलेज बता सकते हैं कि पास्ट में बिल्कुल ऐसा ही ऐसा हुआ था, या उसको के इंटरप्रिटेशन आप दे सकते हैं कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हुआ। दोनों चीजें अगर कोई चीज फैक्ट है, अगर मेरे पास ये जैसे कि मेरे पास मैं एक राम मंदिर रहता हूँ, ये राम मंदिर को बाबर के जो सेनापति थे उसके द्वारा गिराया गया, उसने राम मंदिर गिराया, बाबर मंदिर बना, ठीक है। इसका मेरे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है और इसका मेरे पास उसका रिटन एविडेंस भी है, और मैं आज में भी देख रहा हूं, तो ये बात तो फैक्ट है, फैक्ट साबित हो गया। ठीक है, अगर इसके खिलाफ नेगेशनिज्म आया, उसने मना कर दिया, ये तो इस चीज को नेगेशनिज्म ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ था, नेगेशनिज्म नहीं तो कर रहा है कि वो मंदिर को नहीं गिराया, तो नेगेशनिज्म ने ये बोला, आपके पास तो फैक्ट है, आप उसको प्रूव कर सकते हैं ना, नेगेशनिज्म को आप काट सकते हैं। बात ये कि नेगेशनिज्म के बारे में अगर एक बात बताइए कि किसी चीज की जो थ्योरी है, अगर इस समय इस चीज पे विचार नहीं रखा गया है कि मंदिर को गिराएगा कि नहीं गिराएगा, लेकिन उससे पहले नेगेशनिज्म को वो भावना को डाल देना आगे पहले, क्योंकि वो वहाँ का वो लोकल इतिहास है, वो पूरे भारत में प्रचलित नहीं है, लेकिन अगर किसी को भारत में प्रचलित कर देता है अपने व्यू पॉइंट से, ठीक है नेगेशनिज्म फैक्ट को काटता है, नया पहले नया फैक्ट दे देगा। नेगेशनिज्म पहले जो फैक्ट या पहला जो इंटरप्रिटेशन है उस इंटरप्रिटेशन को काट रहा है ना, या नेगेशनिज्म अपने आप में नया चीज दे रहा है पहले। नेगेशनिज्म यहाँ पे एक पूरे संदर्भ को वापस से पढ़िए, ये नहीं लिखा हुआ कि किसी इंटरप्रिटेशन को काट रहा है, वो प्रमाणों को नकार रहा है। प्रमाण इसका मतलब प्रमाणों के बेसिस पर एक इंटरप्रिटेशन थी इतिहास की कि इनका ये अत्याचार हुआ, उस अत्याचार के इतिहास को नकार रहा है ना, वो प्रमाणों को नरेट करके नेगेशनिज्म बनाया, और वो प्रमाणों को बाद में देख के उसके राष्ट्रवादी उसके ऊपर बनाया। तो आप ये कह रहे हैं कि इतिहास और पहले सीमा में राष्ट्रवादी समझने की बात ये है, पहले एक चीज लिखी जाएगी, उसके बारे में उसका फैक्ट्स होंगे, उन फैक्ट्स को कोई नकारेगा, वही तो नेगेशनिज्म है। नेगेशनिज्म पहले चीज वहां पे है, उसको उसी समय निकल जाएगा, बाद में निकल जाएगा, ये आप नहीं जान करेंगे। फैक्ट्स है, इतिहास लिखा गया फैक्ट्स के बेसिस पर। अरे एक बात बताइए, जैसे जब हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इंडिया गेट को देख रहे हैं, ठीक है, हम देखते हैं हमें पूरी बिल्डिंग है, आपको सामने मेरा प्रश्न इतिहास लेखन पर है। क्या इतिहास लेखन में आपने एविडेंसेस के बेस पर एक इतिहास लिख लिया? नेगेशनिज्म अंतिम प्रश्न यही है, नेगेशनिज्म पहले उनको नेगेशनिज्म अपने आप में एक चीज थोड़ी दे रहा है, नेगेशनिज्म पहले स्थापित जो चीजें थी उनका ही तो खंडन कर रहा है। नेगेशनिज्म है क्या फिर अल्टीमेटली अगर नई चीज दे रहा है? नेगेशनिज्म खंडन नहीं कर रहा है, नेगेशनिज्म की मूल भावना है वो है प्रमाणों को नकारना, ये आखिरकार करना चाहिए, जो खंडन नहीं कर रहा है, तो ये चीज को दिखा रहा है अपने नजरिए, ये नहीं कोई एक खंडन करके दिखा रहा है। अगर जानता भी तो जैसे कि अगर मैं जानता हूँ कि यहाँ पे किसी जैसे जब आदमी ने कुछ गलत काम किया है, तो उस गलत काम को छुपा के सही काम को दिखाऊं, उसकी इमेज क्रिएट करने के लिए, तो उसका जो काम है वो क्रिएट करने के लिए व्यक्ति को समाज में बिल्कुल हम बुद्धिजीवी हम जानना चाहते हैं, व्यक्ति को अलग-अलग विचार आए, आपकी व्यक्ति में जो सीरियसली आप बुद्धिजीवी आप चाहते हैं अलग-अलग विचार समाज में आए, मतलब ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, हेट स्पीच का प्रावधान क्यों है हमारे संविधान में? हेट स्पीच आप जब बात करते हैं आप हेट स्पीच नहीं और समझिए, यानी कि हेट स्पीच है, इसका मतलब कुछ विचार ऐसे भी हैं जो आगे नहीं आने चाहिए। हाथ नीचे जब आप बात करते हैं हेट स्पीच की, तो नेगेशनिज्म अपने आप में हेट स्पीच नहीं है, नेगेशनिज्म एक पर्सपेक्टिव्स की तरफ है। हां तो बता रहा हूं, सही है, हम बता रहा हूं, बताइए। हेट स्पीच आप किसी चीज को गैर कानूनी कब साबित करते हैं? जब उससे किसी की हार हो, किसी की जो ठीक है उसका जो फिजिकल हार आदि अच्छी है, उत्तर बोल रहे थे मोदी जी। नेगेशनिज्म हेट स्पीच नहीं है, नेगेशनिज्म हेट स्पीच क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक इतिहास का पर्सपेक्टिव दे रहा है। हेट स्पीच में आप क्या कर रहे हैं? हेट स्पीच का किसी जो आपके इस पे कहने की मतलब डिफाइन करने दीजिए। हेट स्पीच अपने आप में किसी की जो अस्मिता थी, अस्मिता का मतलब क्या है? उसकी जो कंडीशन थी उसको खराब करना है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसी को हर्ट नहीं करता तो वो हेट स्पीच, हर्ट करना वो नहीं है।
तो अगर आपके जो दादा हैं वो एक वॉर में लड़े हैं, ठीक है, उसमें वो शहीद हो गए, और कोई इतिहास का उस बारे में लिखता है तो उन शहीद सैनिकों को भूल जाता है, उनको वो मानते ही नहीं कि ऐसे कोई सैनिक शहीद भी हुए थे, तो इससे आप हर्ट होंगे कि नहीं होंगे? मुझे तो पता है ना होता कि मेरे दादाजी का ऐसा इतिहास था, इससे आप जब आप कह रहे हैं इतिहास को किसी ने भुला दिया, एक पर्सपेक्टिव उसको भुला रहा है, दूसरा पर्सपेक्टिव याद नहीं तो लग रहा है उस चीज को, जब वो पर्सपेक्टिव ठीक है। अब मैं इवेंट की बात करता हूं, आप हर परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप हर परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। एक मिनट बोल, अभी बताइए कि आइडिया चैलेंज होते हैं या फैक्ट चैलेंज होते हैं? ठीक है, फैक्ट्स भी चैलेंज होते हैं, फैक्ट चैलेंज होते हैं। सुनिए, फैक्ट्स अपने आप में आइडिया, फैक्ट्स को भी चैलेंज किया जाता है दूसरे फैक्ट्स के बेसिस पर, फैक्ट चैलेंज हो सकते हैं। आप मुझे बताइए 7 कॉन्टिनेंट से इसको चैलेंज कैसे करेंगे? 7 कॉन्टिनेंट, सी 7 कॉन्टिनेंट से चैलेंज कैसे? 7 कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं क्योंकि व्यक्ति ने उन 7 कॉन्टिनेंट्स को डिसाइड करके बना दिया। एक समय ऐसा था कि वो 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, वहां पर जुड़े हुए थे, वो फैक्ट्स हो देना ही नहीं, नाम दिया गया। आपने 7 कॉन्टिनेंट्स को नाम दे दिया कि धरती को आपने डिवाइड किया 7 चीजों पर, ये तब आपने उस फैक्ट को बनाया है, वो एग्जिस्ट मान में नहीं कर रहा, आपने उसको बना दिया वहां पर। अगर को कल 8 में डिवाइड कर दें तो 8 हो जाएगा, पर अभी फैक्ट नहीं है। मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी होती है कि आप एक जैसे मोरालिटी का मतलब है कि समाज के अंदर देख रहे हैं क्या चीज आपको लगती है कि ये जो चीज है समाज में क्या बेहतरी की ओर जा रही है, या वो समाज को फ्रीडम ऑफ स्पीच में लेके जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मोरल है, फ्रीडम ऑफ या उस पे भी सुनिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे भी आपकी लिमिटेशंस लगी हुई हैं। ठीक है, लिमिटेशंस इसलिए लगी हुई है क्योंकि जो विचार समाज में नहीं आने चाहिए, जो विचार सही नहीं है, उनको वहीं रोक दिया जाए ताकि वो आगे ना फैले। फ्रीडम ऑफ आप पूरी जो बात कर रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, उसको फुलफिल करेगा? एक इतिहास से परिप्रेक्ष्य को बिल्कुल करेगा। हम यही तो बता रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि ये जो विचार आ रहे हैं, विचारों को आने से नहीं रोक रहे, अब वो आ रहे हैं, उनको जांचा जाएगा। आप विचारों को आने से नहीं रोक रहे, अरे मतलब कि हम गैर कानूनी कैसे, बिना पढ़े तो हम गैर कानूनी नहीं करेंगे। तो विचार आए, हमने मेरे नेता ने बताया विचार आए, विचारों को हमने देखा है, तो आप उसको गैर कानूनी कर दिया, मतलब आपने आगे आने वाले चीजों को रोक दिया। अरे तो मौजूद अगर वो गैर कानूनी, अगर वो विचार सही नहीं है, वो मिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की क्षमता रख रहे हैं कि समाज में समझने की आवश्यकता है। आपने विचारों को रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं? अरे महोदय, यहाँ हर तरह के विचार, आप मान के कि हर तरह के विचार है, अब सारे विचार अगर आप छोड़ देंगे कि हर तरह के विचार चले गए, उसमें से कुछ विचार ऐसे भी होंगे जो विचार सही नहीं है, या फिर जो विचार, सुनिए, जो आप मोरल और इमोरल की बात कर रहे हैं, जो विचार इन दोनों कैटेगरी, जो विचार आ रहे हैं इमोरल में आ रहे हैं, जो विचार खराब है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, सुनिए मोरालिटी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, मोरालिटी दोनों हो सकती है, एक सब्जेक्टिव हो सकती है, सुनिए आप सब्जेक्टिव हो सकती है, ऑब्जेक्टिव हो सकती है, बताइए ऑब्जेक्टिव हो सकती है, ऑब्जेक्टिव हो सकती है, एक साथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो सकती है, आप कह रहे हो ऑब्जेक्टिव हो सकती है, ऑब्जेक्टिव हो सकती है, एक मोरालिटी ऑब्जेक्टिव हो सकती है, आप प्रश्न पूछिए, तो इतिहास में विभिन्न धाराएं एग्जिस्ट कर रही हैं। आप सुनिए जो विचारधाराएं आप बता रहे हैं उसमें वो क्या लिख रहे हैं, जो इतिहास में चीजें हुई हैं उसमें मोरालिटी और इमोरालिटी जो हुआ है इतिहास में हुआ है, उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। सुनिए जो आइडियाज हैं उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई फैक्ट हुआ है वहां पे, आपके पास उसका प्रमाण है कि ये फैक्ट हुआ है, ये वॉर हुई है, आप किसी वॉर को निकाल देंगे कि तो ये नकार देना अपने आप में कैसे कांसेप्ट में इंडिया और चाइना की वॉर हुई, क्या आप निकाल दीजिए, तो आप ऐसा बोल रहे हैं, फैक्ट्स को दीजिए, आप अपने फैक्ट्स रख दीजिए वहां पर, समस्या क्या है? अगर हमें सुनिए अगर पर्याप्त प्रमाण होने के बावजूद अत्याचार को लगा रहे हैं, तो पर्याप्त प्रमाण देकर उसका अत्याचार सिद्ध कीजिए। तो पर्याप्त जो आपके प्रमाण है, प्रमाण में ट्रुथ भी तो होनी चाहिए, प्रमाण सही भी तो होने चाहिए। सही नहीं, जो आपके प्रमाण है, आप कह रहे हैं कि आप एक प्रमाण से दूसरे प्रमाण से, अब यहाँ पे ऐसा तो है कि दोनों प्रमाण सत्य होंगे, सत्य तो एक ही प्रमाण होगा, तो जो प्रमाण सत्य है उसको आगे ले जाने की बात करें, जो प्रमाण प्रमाणित कर दिया गया है, सही बता दिया गया है, उसको थोड़ी ना चैलेंज करें। सब सत्य की तरफ बढ़े, सबके अपने अपने विचार हैं, समाज में चिंतन सत्य की तरफ बढ़े, हाँ सत्य की तरफ बढ़े। तो आपने कहा कि जब एक मिनट पूरा तो बोलने में दीजिए, हो गया मेरे को उत्तर मिल गया, तो मैं सबके अपने अपने विचार है, सबके अपने अपने सत्य, ठीक है। तो अगर किसी का विचार है कि एक गलत आइडिया ऐसे पहले आना चाहिए जो प्रमाणित नहीं है, क्या जैसे कि एक आइडिया आया नेगेशनिज्म का, ये आपके स्पीच में आया है, और इसके खिलाफ हम नया आइडिया ला सकते हैं ताकि सत्य फैले। तो
पर्याप्त प्रमाण होने के बावजूद किसी विशेष इतिहास लेखन में कुछ तथ्यों को नकार दिए, कुछ अत्याचारों को नकार दिए, तो आप उसके विरुद्ध जाकर के एक नया इतिहास लेखन में उन तथ्यों को रिवाइव करके अपनी इंटरप्रिटेशन रख सकते हैं ना। तो ऐसे में ये होगा कि कुछ लोग नेगेटिविज्म वाले को मानेंगे और कुछ लोग नए वाले को मानेंगे। और अगर समाज में एक ही विचार, तो जब हमारा जो विचार ही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को सत्य पहुंचाना, तो क्यों ना जो सत्य वाली जो प्रमाणित है उसको आगे रखा जाए। आप क्या मानते हैं बुद्धि है भारतीय समाज को एनालाइज कर सकता है दोनों में से कौन सी सही है? अरे इंसान अपने इंटरेस्ट के साथ इंसान सच, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच पहुंचे तो क्यों ना पहले तो आप ये कह रहे हैं, पहले तो सुनिए, पर्याप्त प्रमाण होने के बावजूद भी अगर नकारा जा रहा है तो इस बात को लोग एनालाइज कर सकते हैं ना, कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते कि इस पर प्रमाण है, इस पर प्रमाण नहीं है। मूल प्रमाणों की वैधता। एक बात बताए, अगर दो गुट बैठे, इससे अच्छा इंसान सबके सब एक सत्य क्यों ना जाने। अगर आप लोग भी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग सत्य की तरफ बढ़े तो फिर आप लोगों के बीच में बाइफरकेशन करिए कि समाज के सभी ईश्वर एक ईश्वर हो गए। समाज में अगर सब्जेक्टिविटी एक्सेस कर दी तो आपसे रोकना क्यों चाहते हैं आप? अगर आप किसी से संतुष्ट है तो असंतुष्टि व्यक्त कर दीजिए, समस्या क्या है? देखिए हमारा जो प्रश्न है मिस इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, अगर आप ये मान रहे हैं कि कोई अगर विचार आ रहा है या कोई भी विचार आ रहा है वो मिस इन्फॉर्मेशन ला सकता है, कोई भी विचार ला सकता है, ठीक है, उसके विरोध में दूसरा विचार भी आ सकता है, इतिहास लेखन में आएंगे, ठीक है। आप मुझे बताइए जो पहले विचार आया वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दिया है, अब दूसरा विचार क्या तुरंत आ जाएगा, अगले दिन ही आ जाएगा? अगले दिन आ जाएगा, आएगा ना, ठीक है, क्या होता है? चलो ठीक है, मैं आपको उत्तर इधर भी सुनिए। इतिहास लेखन में अगर एक विचार आता है, हमने कहा कि अगर आप उस विचार को गैर कानूनी घोषित करके उस पर प्रतिबंध नहीं लगाते, उस विचार को रहने देते, नया जो विचार आएगा तो उसकी वैलिडिटी और ज्यादा स्थापित होगी क्योंकि वो पुराने विचार के तथ्यों को समाज को बताएगा कि ये तथ्य इस विचार में दिए, ये तथ्य गलत है। गैर कानूनी तुरंत साबित कहाँ कर रहे हैं? पहले उसकी गहराई बताएंगे। हाँ, कब आता है वही बता रहे हैं, हमने आधार भी बताया कि गैर कानूनी आते ही हम गैर कानूनी। आपने अपने पूरे वक्तव्य में, दोनों के वक्तव्य में गैर कानूनी की शर्तें, गैर कानूनी के प्रावधान बताए नहीं। हम क्या करें उस चीज का बताया नहीं कि जब नेगेटिविज्म की भावना हमें आप बता के गए कि जब नेगेटिविज्म का विचारधारा को प्रमोट किया जा रहा है, कि टेक्स्ट को प्रमोट किया जा रहा है, तो जब तक वो टेक्स्ट प्रमोट किया जा रहा है और उसको काउंटर करने के लिए नया टेक्स्ट नहीं आया है, चाहे वो 100 से डिफरेंस हो जाए, और उससे जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसका क्या? हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। सुनिए, अरे तो सुनिए, अगर आप कह रहे हैं कि उत्तर भी सुनना, मैं उत्तर तो सुनिए, इतिहास लेखन में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य आया है तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के साथ राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य भी आया, रिविजनिस्ट परिप्रेक्ष्य भी आया, अलग अलग परिप्रेक्ष्य आए हैं, लेकिन परिप्रेक्ष्य आने का मतलब यही तो है कि चिंतन की संस्कृति इतिहास लेखन में बची हुई है। तो जब तक वो